तो रसोई से के कुकरी स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लेकर आए हैं आपके लिए समर कुकरी क्लासेस, जिसमें सुनीता जी आज हम सब लोगों के लेकर आई है बेकिंग की क्लास। बेकिंग अपने आप में एक बहुत अलग जोन होता है, तो इसको आप कहीं से भी माइक्रो से कनेक्ट ना करें। हालांकि की ओवन में ही जाती है, और बेकिंग के तो और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं जिनके पास माइक्रो नहीं होता है, तो कई बार समटाइम्स गैस पे बेकिंग हो जाती है। तो कुछ इसी तरीके की सिंपल सी आसान सी रेसिपीज लेकर हाजिर हुई हैं मिसेस सुनीता मिंगलानी। हेलो सुनीता जी। हाय बेटिका, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ। बेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी कुकिंग का, अगर देखा जाए तो, जी बिल्कुल, जिसमें मेजरिंग से लेके छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ तो बेकिंग की कुछ आसान सी ऐसी रेसिपीज हम आपसे कौन सी सीखेंगे? बिल्कुल। आज मैं बेकिंग के जो भी सारे लाई हूँ रेसिपीज, वो सारी कॉन्फेक्शनरी से रिलेटेड है, यानी कि हम केक बनाएंगे, बिस्किट्स बनाएंगे। ठीक है सुनीता जी, शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, शुरू करते हैं। टिन को हम ग्रीस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ठीक है, ब्रश से पूरे टिन को हम ऑयल से कोट कर देंगे। ठीक है। अब इसे नॉन स्टिक बनाने के लिए हम इसमें मैदा छिड़केंगे। ठीक है, जो कि ऑयल जो हमने ग्रीस किया था उससे चिपक जाएगा, तो इससे हमें केक निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है जो सुनीता जी। एक्स्ट्रा है हम इसे वापस निकाल लेते हैं। ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया। अब हम बना रहे हैं कैरेट केक। तो कैरेट केक के लिए सबसे पहले हमने ग्रेटेड कैरेट, एक कैरेट को हमने ग्रेट कर लिया इसके अंदर। ठीक है, आधा टिन हमने कंडेंस मिल्क का लिया। बेकिंग में प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, हाफ टी स्पून सोडा, ठीक है, और 1/4 टीस्पून हम ले रहे हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है। आधा चम्मच मीठा सोडा है, तो चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर है। ठीक है, आधा चम्मच दालचीनी, लौंग और जायफल का पाउडर, ठीक है, जो कि मैंने चीनी डालकर पीस लिया है। दालचीनी, लौंग और जायफल, इन तीनों को दानेदार चीनी के साथ आपने चर्न कर लिया है। हाँ। तो इसमें जो आपने तीनों पाउडर की क्वांटिटी रखी है वो इक्वल बिल्कुल इक्वल है। ठीक इसमें आप 2 या 3 चम्मच चीनी डालें, जिससे कि अच्छे से पाउडर हो जाएगा, कुछ ग्रैनुल्स नहीं रहेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर डालते हैं नट्स, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मीठा और डालते हैं। ठीक है, ये 2 चम्मच चीनी, पिसी हुई चीनी डालते हैं। सुनीता जी, जैसे ये तो पूरा बेस तैयार हो गया है। हाँ जी। अब हमारा जो बेस है वो कैरेट के साथ तैयार है और कंडेंस्ड मिल्क के साथ है। हाँ जी। अब मुझे बताइए, इसी बेस में चेंजेस करने हो, सपोज कैरेट नहीं डालनी है, या कैरेट अच्छी नहीं लगती है, या कैरेट इस समय मिल नहीं रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो और इसमें हम क्या क्या चेंजेस हम करें? इसमें कैरेट की जगह एप्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एप्पल का टेस्ट, ये जो सिनेमन पाउडर वगैरह हमने डाला है उसके साथ भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, और जहाँ आपने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है, क्या उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन इस प्रोपोर्शन में हम इसी तरीके से जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम डालते हैं 1 कप मैदा। यहाँ हम कर सकते हैं कि हेल्दी बनाने के लिए 1 कप मैदा की जगह आटा लें। अच्छा ठीक है। अब इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। और देखिए जो इसका बैटर है वो काफ़ी थिक हो गया है। हाँ जी। और जिससे ये भी ध्यान रखिएगा कि एक ही डायरेक्शन लेना है, जो प्रपोर्शंस हैं उनका ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मिल्क। ठीक है, कुछ बूंदें वैनिला एसेंस की भी डाल लेते हैं। देखिए बैटर थिक ही रहेगा, अगर पतला होगा तो जो भी हमने इसमें सामान डाला है, जैसे ड्राई नट्स हैं, कैरेट्स हैं, वो सारी नीचे सेटल हो जाएंगी। अच्छा, तो ठीक है हमारा सुनीता जी। बैटर बिल्कुल थिक रहना चाहिए। और एक और बात ज़रूरी है कि आपका जो बेकिंग पाउडर और सोडा है वो पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो केक फूलेगा नहीं।
इस केक को तो हम बेक होने के लिए रख देते हैं। ठीक है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ठीक है सुनीता जी। यहाँ पर मैंने केक पहले से बेक करके तैयार किया हुआ है। ठीक है सुनीता जी। इसके लिए हम आइसिंग बना लेते हैं। इसके लिए क्रीम चीज आइसिंग बनाएंगे। क्रीम चीज आइसिंग, कैरेट केक के साथ क्रीम चीज आइसिंग बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमने ताज़ा पनीर बनाया है। जैसे फ्रेश होगा तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। दूध को फाड़ के आपने पनीर तैयार कर लिया है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने नहीं बनाया, बाजार से लाना पड़ रहा है, तो आप बाजार से लाएं, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं और उसे चर्न कर लें। अच्छा। तो ये हमारी क्रीम चीज घर में तैयार हो जाएगी। ओके ठीक है। तो ये लेते हैं हम हाफ बोल, और ये हाफ हम लेते हैं फ्रेश क्रीम। इन्हें अच्छी तरह से मिला लें। कुछ बूंदे वनीला एसेंस की डालते हैं। अब इसमें डालते हैं 1/4 कप पिसी चीनी। ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे केक पर पोर कर देंगे। क्रीम चीज की जगह आप शुगर आइसिंग भी इस पर कर सकते हैं। ठीक है। शुगर आइसिंग मतलब चीनी में सिर्फ पानी घोलकर अच्छे से पेस्ट बना लें। थोड़ा कम पानी डालेंगे और पेस्ट बनाएंगे और उसके ऊपर डालेंगे। ठीक है। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये फॉन्डेंट से कैरेट्स बनाए हैं। कैरेट में फॉन्डेंट में हम ऑरेंज कलर डालेंगे और ग्रीन कलर डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है। और कैरेट की शेप थी, ऐसे कट लगा लिए हमने नाइफ से। ठीक। और इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। फॉन्डेंट पाउडर के रूप में मिलता है, फॉन्डेंट पेस्ट मिलता है जी। और उसी पेस्ट को आपने फॉर्मेशन दिया है, जैसे कैरेट का दिया है, फिर कलर डाल लिया है और ऊपर ग्रीन कलर डाल लिया है और इस तरीके से शेप देके बहुत खूबसूरत कैरेट लग रही है सुनीता जी। मिनी कैरेट्स हो गई हैं जी। कितनी खूबसूरत है। कैरेट केक है तो आपने कैरेट से ही उसका प्रेजेंटेशन किया है। तो बटका बनकर तैयार है कैरेट केक। ये देखिए कितना खूबसूरत कैरेट केक है और हमने फॉन्डेंट की सहायता से छोटी छोटी सी कैरेट्स बनाई हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। तो एक कैरेट के टेस्ट के साथ एक अच्छा सा केक आप भी नोट करिए इसका रिकैप। कैरेट केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल गाजर, आधा बोल कंडेंस्ड मिल्क, 1/4 बोल रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच दालचीनी लौंग जायफल चीनी पाउडर, 1/4 बोल ड्राई नट्स, 2 चम्मच पिसी चीनी, 1 बोल मैदा, 1 चम्मच दूध, 1/4 चम्मच वनीला एसेंस, आधा बोल पनीर, 1/4 बोल फ्रेश क्रीम। कैरेट केक बनाने के लिए सबसे पहले टिन को ग्रीस करें। अब इसे मैदे से कोट करके एक्स्ट्रा मैदा बाहर निकालें। मिक्सिंग बोल में ग्रेटेड गाजर, कंडेंस्ड मिल्क, रिफाइंड ऑयल, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दालचीनी, लौंग, जायफल और चीनी का पाउडर, ड्राई नट्स, पिसी चीनी, मैदा, दूध और वनीला एसेंस डालकर सेम डायरेक्शन में बीट करें। अब इसे मोल्ड में डालकर 200 डिग्री पर 35 मिनट के लिए बेक करें। आइसिंग के लिए पनीर में फ्रेश क्रीम ऐड करके मिक्स करें। वनीला एसेंस और पिसी चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। केक पर इसे स्प्रेड करके कैरेट फॉन्डेंट से डेकोरेट करके सर्व करें। रसोई से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लेकर आए हैं आज बेकिंग की क्लास सुनीता जी के साथ। सुनीता जी, बेकिंग की कुछ रेसिपीज बन रही है जिनमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि बेकिंग करके अगर रख दिया जाए तो ये सब चीज़ें 2-3 दिन तक खराब नहीं होती हैं। आराम से इन्हें फ्रिज में रख दें। अगर आपको लगता है कि इससे आने वाले 2 दिन आप काफ़ी बिजी रहेंगी और आज आपके पास टाइम है तो आपने बेक करके रख लिया है चीज़ों को और आराम से आप उन्हें यूज़ कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे? अभी हम बनाने जा रहे हैं मसाला नटी मिनी केक। मिनी केक्स रहेंगे लेकिन मसाला नटी। ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल हाँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोल्ड को ग्रीस कर लेते हैं।
आजकल मार्केट में कितनी अच्छी चीज़ें आ गई हैं, जैसे ये ब्रश, हाँ, बहुत कन्वीनियंट है इससे जी। आपको ग्रीस करना। और हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। जी हाँ। अब क्योंकि ये नटी केक है तो जी। हम इसके नीचे नट्स बिछा देते हैं। कुछ मिक्स नट्स हैं जैसे हाँ, पिस्ता कतरन है। बादाम है। हाँ जी। जी। इसमें लेंगे हम हम्म, 1/4 कप कंडेंस मिल्क। ठीक है। इनका जो टेस्ट होगा जैसे मसाला है तो हाँ। इसका कैसा टेस्ट रहेगा? कुछ नमकीन, कुछ मीठा? नहीं, मीठा, टोटली मीठा। तो मसाला क्या है इसके अंदर? मसाला है इसमें इलायची पाउडर है, केसर है, दालचीनी ओके। है, लौंग है। इस चीज का आपने एक मसाला तैयार किया है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें डालेंगे हम्म, 1/4 टीस्पून सोडा हम्म, और चौथाई चम्मच मीठा सोडा। हाँ जी, और 1/8 टीस्पून हम्म, बेकिंग पाउडर, ठीक है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, हम्म, 1/2 टीस्पून मसाला, लौंग, दालचीनी, जायफल। हम्म, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाय का मसाला भी यूज कर सकते ठीक है। लौंग, दालचीनी का पाउडर है इसमें हैं और जायफल है। जी। और इसमें नट्स और भी आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता बादाम लिया, ठीक है। क्रश करके अखरोट हाँ। है, किशमिश है, उनका हाँ, भी यूज कर वो। सकते हैं। और ये कुछ केसर के हेड्स, ठीक है। 2 चम्मच चीनी हम्म, और आधा कप मैदा। ठीक है। और 1/8 कप ऑयल। ऑयल बिल्कुल जरा सा ही लिया बिल्कुल। है आपने, 1/8 कप जस्ट। हाँ जी, आप इनको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। हम्म, आवश्यकता के अनुसार दूध मिला लें। हम्म, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि आप जो केक का बैटर है बहुत पतला नहीं होना चाहिए, जी। थिक रहना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा सा मिल्क मिलाती जा रही है, फिर इसको आप एक ही डायरेक्शन में घुमाती जा रही हैं। हाँ, हर मोल्ड में हम्म, एक एक चम्मच डाल देंगे। ठीक है। ये देखिए, हाफ कप में हमारे 9 मिनी केक्स बन गए। जी हाँ। इसे भी हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ठीक है। तो वर्तिका, हमारे मिनी नटी केक्स बनकर तैयार है। लाइट। कुछ इस तरह से बनेंगे। और जो इसमें मसाला है वो भी लौंग है, इसमें इलायची है, जायफल है, केसर है, तो उसका से पूरा टेस्ट आएगा। साथ में हमने जैसे आपने देखा यहाँ पे पिस्ता कतरन यूज़ करी है, बादाम की कतरन है, और भी आप ड्राई नट्स इसमें ऐड कर सकती हैं। बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, तो आप भी नोट करिए इसका रिकैप। मसाला नटी मिनी केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 बोल कंडेंस्ड मिल्क, 1/4 चम्मच मीठा सोडा, 1/8 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच लौंग, जायफल, दालचीनी पाउडर, 1/4 बोल ड्राई नट्स, 2 चम्मच पिसी चीनी, आधा बोल मैदा, 1/8 बोल रिफाइंड ऑयल, आधा ग्लास दूध, 1/4 चम्मच केसर। मसाला नटी मिनी केक बनाने के लिए सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस करें। अब इसमें ड्राई नट्स प्लेस करें। मिक्सिंग बोल में कंडेंस्ड मिल्क, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर, लौंग, जायफल, दालचीनी पाउडर, ड्राई नट्स, केसर, पिसी चीनी, मैदा, रिफाइंड ऑयल और दूध डालकर सेम डायरेक्शन में बीट करें। तैयार बैटर को मोल्ड में पोर करके 200 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक करें। तैयार है मसाला नटी मिनी केक। ब्रेक के बाद रसोई से मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेकिंग में अब हम सीखने जा रहे हैं बिस्किट्स।
किस तरीके से एक अच्छे से क्रंची से बिस्किट्स आप बहुत ही आसानी से अपने घर में तैयार कर सकती हैं और बना के आराम से स्टोर कर सकती हैं, बताएंगे मिसेस सुनीता जी। हाँ जी सुनीता जी, तो बिस्किट्स की पूरी तैयारी कर ली है आपने? बिल्कुल। और ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक आपने पहले से तैयार कर लिया होगा इतनी देर के अंदर, ताकि उस समय टाइम ना लगे। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। व्यूअर्स को मेथड बताए थे कि किस तरीके से उनको इस बिस्किट्स को बनाने का मेथड जो है वो फॉलो करना है, तो आप भी ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं आलमंड कुकीज़। आलमंड, जिसमें बहुत सारा स्वाद होगा बादाम का। हाँ बिल्कुल। और ये हम लेते हैं मक्खन, 1/4 कप मक्खन सॉल्टलेस। हाँ, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो बटर है बिना नमक वाला है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप घर का बना हुआ सफ़ेद मक्खन भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है। और इसमें डालेंगे 1/4 कप बूरा चीनी। अब इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है, तो जितना मक्खन है उतनी क्वांटिटी में हमने बूरा चीनी ली है। हाँ जी ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में इसको विस्क करते जाना। हाँ जी। और मक्खन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको घुमाने में आसानी रहेगी। साथ साथ मेजरमेंट में भी बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा, एग्जैक्टली। और मेजरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी ठीक है सुनीता जी, अब क्या करना है? अब इसमें हमने डाला 1/4 कप बादाम का पाउडर। ठीक है, बादाम को हमने मिक्सी में क्रश कर लिया है। हाँ थोड़ा पाउडर फॉर्म ले आए हैं अपन उसके। ठीक है, इसको मिक्स कर देना है। हाँ जी। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे आधा कप मैदा। ठीक है सुनीता जी। ठीक है, तो अब ये जितनी चीजें, अब हमने एक बोल इसमें मैदा मिक्स कर दिया है। ठीक है, और इन सबको अब हम बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई हमें कटर की जरूरत नहीं है जी। अब इसमें कुछ और भी मिक्स करना है? बिल्कुल कुछ ठीक और है, तो जितनी चीजें हमने डालनी थी वो हम डाल चुके हैं। और इसे गूंदना नहीं है, मिक्स करना है, बस बाइंड करना है हमें। अच्छा ठीक है, एकदम सॉफ्टली इसको बाइंड करते जाए। हाँ। ताकि जो भी चीजें हमने इसमें डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल। अब ये छोटी छोटी बॉल्स बनाएं। और ये बादाम को हमने थोड़ा सा गर्म कर लें और चाकू की सहायता से 2 कट लगा दें। ठीक है, तो गरम करने का तरीका क्या हो? तवे पे गरम करें? तवे पे कर लें या 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें, कुछ भी करें। अच्छा, तो जो स्लिट है वो इजीली लगेगा। हाँ ठीक है। और बनाना भी आसान है, ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे पास कटर नहीं है। जी हाँ, और इसका छिलका भी इजीली रिमूव हो रहा है इससे। तो अगर आपको ताज़ी बेकी हुई कुकीज़ अच्छी लगती है तो आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं। और जब भी आपको खाना है आप इसको फ्रीजर में से निकाल के ओवन में डाल दें और बेक करें। तो उसको फ्रीज करने का क्या तरीका होगा सुनीता जी? ऐसे ही हम ट्रे में रख के उसको फ्रीज कर देंगे और फ्रीजर में डायरेक्ट डाल देंगे ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही डाल देंगे। जब बिल्कुल हार्ड हो जाएंगी तो आप पैकेट्स भी बनाकर रख सकते हैं। हो चुकी है, बस ये लास्ट। वर्तिका, इन कुकीज़ को हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन को पहले गर्म करेंगे, चाहे वो कन्वेक्शन ओवन हो, ठीक है, चाहे OTG हो जिसके पास। तो OTG में हमको टेम्परेचर लेना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और कन्वेक्शन ओवन जिसके पास है तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे बेक करेंगे। ठीक है, और 15 मिनट्स तक बेक करें। ठीक है सुनीता जी। तो वर्तिका, बनकर तैयार है हमारी आलमंड कुकीज़। लाइए सुनीता जी, जिसमें होगा बादाम का भरपूर फ्लेवर। सुनीता जी, जैसे यहाँ पे अपने मैदा का यूज़ किया है, इन्हीं कुकीज़ को हम आटे के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो सेम मेथड रहेगा, आप चाहें तो गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से बादाम की मिक्स ड्राई नट्स की कुकीज़ का तैयार कर सकती हैं। नोट करिए इसका रीज़न।
आमंड कुकीज बनाने के लिए हमें चाहिए 1/8 बोल सॉल्टलेस बटर, 1/4 बोल बूरा चीनी, 1/4 बोल बादाम पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा बोल मैदा, 1/4 बोल कटे बादाम। आमंड कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में सॉल्टलेस बटर डालें। अब इसमें बूरा चीनी डालकर अच्छे से बीट करें। बादाम पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदा डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब इसके बॉल्स बनाकर बीच में बादाम प्लेस करके कंटेनर पर रखें। 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर 15 मिनट के लिए बेक करें। रेडी है आमंड कुकीज। सुनीता जी, थैंक यू सो मच। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने रसोई से के लिए समय निकाला और यहाँ पे बेकिंग की कुछ रेसिपीज हमारे व्यूअर्स को सिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्तिका। वैसे बेकिंग सीखने का और बेकिंग करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि इसको करने के बाद आप इससे बनी हुई चीज़ों को आप 2 से 4 दिन तक आराम से स्टोर कर सकती हैं। कुछ चीज़ों को तो आप और लंबे समय तक स्टोर कर सकती हैं। तो कभी आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा बिजी रहेंगी, कुछ चीज़ें आप नहीं बना पाएंगी, तो इस समय फ्री हैं तो आप बना के रख लीजिए और पूरी छुट्टियाँ आप इन्हें आराम से रिलिश कर सकती हैं। नोट करिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल आईडी है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन अगला एपिसोड भी होगा हमारा कुकरी क्लासेस का। कौन सी क्लासेस ली जाएंगी और कौन उन्हें लेगा, जानने के लिए देखते रहिएगा रसोई से। बाय बाय।